हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी एलिमेंट एकेडमी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, आज मैं क्लास 12th के लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लिया हूँ, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की हम डिफिनेशन देखेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन के फार्मूला देखेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन आखिर ये क्या चीज है, ठीक है, और फिर इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या रिप्रेजेंट करते हैं, वो साई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट का होगा वो क्या चीज होता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ, ये है ये मोल, या हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। देखिए, इसका क्या वो मतलब बता रहे हैं। देखिए, हमारे एनसीईआरटी में यही फार्मूला आपको दिया हुआ है कि सर ये क्या चीज है। तो देखिए, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन जो होगा, हमने छोटे में थोड़ा लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होगा वो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट माने सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, उसको हम जरा समझते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट और सेकंड है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो कंपोनेंट हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट के लिए तो उन्होंने देखिए पहले सॉल्यूट के लिए लिखा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन कैपिटल एन। अब इन्होंने कहा ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ, टोटल का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। तो देखिए, उन्होंने डिफिनेशन क्या उन्होंने बताया, उन्होंने मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन दिया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब कि मोल फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ, ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे उन्होंने क्या बताया, इस फार्मूले को ये आप हमेशा ध्यान देंगे, इसी से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब वेयर एन क्या, स्मॉल एन क्या होता है। स्मॉल एन आपका जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल होगा और किसका होगा, सॉल्यूट का मोल होगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन। अब देखिए, स्मॉल एन हम लोग लिख सकते हैं W/m, और कैपिटल एम भी हम लिख सकते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। अब ये देखिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट है और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, वही मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ध्यान दीजिएगा दोनों एम को, कैपिटल W वेट है, ठीक है। अब उन्होंने आगे कहा
हम एक सलूशन लेते हैं, सलूशन के अंतर्गत भाई सलूशन देखिए जैसे ये है। अब मैंने मान लीजिए एक सलूशन लिया, मान लीजिए शुगर मैंने लिया, SUGAR शुगर का फार्मूला भी हम लोग जल्दी से लिख लेंगे, C12H22O11 होता है। और इसके अंदर मैंने क्या भरा है, वाटर लिया, वाटर का फार्मूला भी आप जानते हैं H2O है। अब शुगर को वाटर के अंदर हमने डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, सलूशन है, सलूशन अब कितने लोगों से मिला है, 2 लोगों से। तो वही वो बोलता है कि मोल फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो बाइनरी मिक्सचर के लिए निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे बाइनरी मिक्सचर के लिए हम देखें, देखिए बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि जिसमें कंपोनेंट कितने होंगे, कंपोनेंट जो हमारे होंगे वो लगभग 2 होंगे, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। अब कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। अब कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर कंपोनेंट बी के लिए। तो हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर आपको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइनरी मिक्सचर के लिए लेते हैं हम लोग, जब बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे तो देखिए बाइनरी मिक्सचर जो हमारा होगा वो होगा 2 कंपोनेंट से मिलके बने हैं। मान लीजिए एक कंपोनेंट हमारा ए है, दूसरा कंपोनेंट हमारा बी है। अब कंपोनेंट एन के लिए मोल फ्रैक्शन ए मान लिए, ठीक है। बी के लिए जो हम कंपोनेंट ए के लिए यहाँ पे लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साई ए, इसके लिए जो लेंगे वो साई बी लेंगे। ये 2 अलग अलग, एक सल्यूट के लिए होगा, एक सॉल्वेंट के लिए होगा। ये 2 कंपोनेंट की बात है। उसके बाद इसका जो मोल फ्रैक्शन लेंगे या नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वो Na लेंगे, इसके लिए जो लेंगे NB लेंगे, ठीक है। अब फॉर कंपोनेंट ए, फॉर कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन लिखा जाए तो देखिए मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट एक्स ए के लिए अगर लिखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, Na अपान Na प्लस NB। ये इसके लिए देखिए मोल फ्रैक्शन हमारा फार्मूला बन जाएगा। और फॉर कंपोनेंट बी के लिए, बी कंपोनेंट के लिए अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग लिखें तो देखिए MF एक्स बी के लिए लिखा जाए तो बी के लिए हो जाएगा NB अपान NB प्लस Na। ये देखिए ये मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि छोटा n छोटा w अपान छोटा m होता था कि नहीं होता था। अब इसी के जगह ले आके हम लोग रख देंगे इसको, इस वैल्यू को अगर रख दिया जाएगा तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, देखिए n के जगह रखेंगे और n के जगह हम लोग रखेंगे तो देखिए W अपान m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M। एक फार्मूला हमारा ये भी होता है, इसके जगह ये होता है। अब फिर दोनों कंपोनेंट को जोड़ देंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये 1 के हमेशा इक्वल होगा। ये हमारी थी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। देखिए आपको मैंने पहले
मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन बताया, फिर उसका फार्मूला बताया, फिर उसके बाद देन आगे आपको जो एक्सप्लेन किया वो हमने एक सोल्यूशन टर्म लिया जो एनसीईआरटी में दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, भाई ऊपर सॉल्यूट फिर नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने रखा। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हमको मिला, कंपोनेंट ए मिला, कंपोनेंट बी मिला। कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाले जाएंगे जो सॉल्यूट के लिए है, कंपोनेंट बी के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो टोटल कंपोनेंट है x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सॉल्वेंट का जोड़ेंगे तो आपको एक के बराबर जरूर आएगा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं आएगी, यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे अगर आप जब नेक्स्ट वीडियो जब मेरा पढ़ेंगे तो इस पर बेस आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।